हर हर महादेव। भगवान शिव की तीसरी आंख को हमेशा से ही प्रलय से जोड़कर देखा जाता है, परंतु तीसरी आंख का एक और पहलू भी है जिसे कम ही लोग जानते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख को उनका ज्ञान चक्षु माना जाता है। उनकी तीसरी आंख उनकी दिव्य दृष्टि है। इस दिव्य दृष्टि से कभी भी कुछ भी नहीं छुप सकता। सभी अप्रत्यक्ष चीज़ें भी भगवान शिव को इस आँख से दिखाई देती रही हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख उन्हें हर चीज़ की असीम गहराई में जाने के लिए सहायक होती है। तभी तो भगवान शिव हर पहलू से अवगत होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख का आध्यात्मिक महत्व है। त्रिनेत्र का आधार जितना आध्यात्मिक है उतना ही तार्किक और दार्शनिक भी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माना जाता है कि भगवान शिव का त्रिनेत्र तब तक बंद रहता है जब तक उनका मन शांत रहता है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तब उनके इस नेत्र की अग्नि से कोई नहीं बच सकता है। महादेव की तीसरी आंख से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। पुराणों के अनुसार भगवान के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्र का प्रतीक है। महादेव के त्रिनेत्र के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं। वही जानते हैं सबसे पहली कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के जाने के बाद भगवान शिव ध्यान में लीन हो गए। माता सती ने जब दोबारा धरती पर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की, परंतु भगवान शिव पर कोई असर नहीं पड़ा, तब देवताओं ने कामदेव की सहायता लेना उचित समझा। कामदेव ने भी अनेक प्रयास किए। एक दिन कामदेव ने पुष्पमार चलाया जो सीधे भगवान शिव के हृदय में जाकर लगा। इस वजह से महादेव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख की ऊर्जा से कामदेव को भस्म कर दिया। तभी से महादेव का त्रिनेत्र प्रकोप का स्रोत समझा जाता है। इसी के साथ एक कहानी और भी है। उस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, तभी माता पार्वती आई। उन्होंने आकर हंसी ठिठोली में पीछे से भगवान शिव के नेत्र ढक दिए। माता पार्वती के ऐसा करने के तुरंत बाद पूरे संसार में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य देव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंधेरा हो जाने पर धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। सब परेशान होने लगे। देवतागण भी चिंतित हो गए। तब भगवान शिव ने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया जो भगवान शिव के तीसरी आंख बनी। इससे पूरे संसार में फिर से प्रकाश फैल गया। अगर उस समय वे ऐसा नहीं करते तो पूरे संसार का नाश हो सकता था। ये थी पौराणिक कथाएं। महादेव की तीनों आंखें अलग अलग गुण वाली है। दाएं नेत्र सतगुण, बाएं नेत्र में रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास होता है। उनकी एक आंख में चंद्रमा का वास है, दूसरी आंख में सूर्य का और तीसरी आंख में विवेक का स्थान दिया गया। तीसरी आंख ज्ञान का स्रोत तो है ही। इसी के साथ तीसरी आंख का तात्पर्य है कि जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती उन्हें भी देख लेना। मनुष्य भी अपनी दो आंखों से भौतिक वस्तु को देख सकता है, परंतु इसके साथ मनुष्य के पास भी तीसरा नेत्र होता है जो विवेक बुद्धि का स्रोत माना जाता है। मनुष्य में तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र की जगह उपस्थित होता है। आज्ञा चक्र का अर्थ है हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। इस चक्र के जागृत होने पर मानव शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो व्यक्ति इस चक्र को जागृत कर लेता है वह इस ब्रह्मांड को और अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो यही थी त्रिनेत्र से संबंधित कुछ जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभदायी होगी। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महादेव सदा अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। जय जय शिव शंभू। हर हर महादेव।